कश्मीर वाला जलजला भी आ सकता है, ये निशान। या तो हमारे यहाँ से लाशें जाएंगी या फिर जो है हम अपना हक मनवा कर जाएंगे। कफन बिल्कुल तैयार है हमारे, मर के उठेंगे। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, डरना होगा। तो 18 सालों में जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो ऐसे मसले मसाइल शुरू हो जाते जब भी आते हैं हम जलील ही होते हैं। हैं। वोट भी तो आप लोग ही देते हम वोट दे के जलील हो रहे हैं ना। घर वालों को कह कर आए हम मर के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जब तक हम अपना लेटर नहीं लेके जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आए इधर, हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे। इधर ही मरेंगे। ये सारे जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट की है। ये फ्रॉडियों की हुकूमत है, ये फासिकों की हुकूमत है, ये फाजिरों की हुकूमत है। हमारा चूल्हा जब बुझ रहा है इसको जलाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं इन्होंने ब्लू एरिया में धरना दिया हुआ है और आज 5वां रोज़ है। शदीद बारिश भी हो रही है, इन्हें काफ़ी मुश्किलात भी हैं। कल तक ये था कि शायद मामलात किसी सही जगह पे जा रहे। कल जब मैं आया था तो लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा, कुछ ने ये कहा कि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे, सिर्फ हमें डी चौक से उठा के वापस ब्लू एरिया में लेके आए, और कुछ ने कहा कि मे बी पीर वाले दिन कोई मुआहदा हो जाए और हमारी जो नौकरी हैं वो दोबारा बहाल हो जाए। इसी हवाले से आज फिर मैं धरने में मौजूद हूँ। 5वां दिन है, मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सफदर हुसैन सियाल। सियाल साहब कहाँ से हैं? मैं हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ, बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग। मुजफ्फरगढ़ से करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोग परसों गए, फिर कल आप लोग वापस आ गए ब्लू एरिया में, अभी आप लोगों को पीर के दिन का टाइम दिया हो, क्या लगता है कि हुकूमत आप लोगों की बात मान जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके इस टीवी चैनल के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहूँगा, और हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे जितने में मुतालबात हैं, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बंदिश जो एक गैर कानूनी और गैर आइनी और मुआशी कत्ल था, वो हमारे फैसले बिल्कुल उन्होंने जो किए हैं वो वापस लेंगे और हमारे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंशाल्लाह दोबारा बहाल होंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे फैसले जल्द जितने मुतालबात है सारे के सारे हमें पूरे हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो मसले मसाइल हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, ये हर कुछ अरसे बाद आ जाते हैं, क्यों? क्या ये इदारा कमा नहीं रहा? यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन असल में ऑटोनोमस बॉडी है। हमारे 14,000 एम्प्लॉइज़ हैं। हम अपने जितने भी हमारे ऑपरेशनल जो मैटर्स होते हैं वो हम खुद कमा के खुद खाते हैं। आप लोगों को तनख्वाह गवर्नमेंट पाकिस्तान दे रही? गवर्नमेंट पाकिस्तान तनख्वाह नहीं दे रही। हमारे इसमें जीपी जो होती है, ऑडिटर वगैरह, हमारा सीपी फंड वगैरह लदा होता है। हमारी तनख्वाहें यहाँ से खुद जनरेट होती हैं। जितना भी हमारे पास, हाँ, हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने के लिए जो सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी सिर्फ आवाम को पहुंचाई जाती है। वो सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर वाले अवेल नहीं करते। तो मुझे ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर जो इन्होंने बंद की है, बिल्डिंग और गाड़ियों के अलावा हुकूमत को क्या मिलेगा? बंद करके उन्हें क्या मुनाफा? यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ये बंद करके, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जो नज़र है वो हमारी बिल्डिंग अरबों खरबों रुपए की तादाद में हमारी बिल्डिंग है। अभी आप जहाँ पर यहाँ खड़े हुए हैं, जो ब्लू एरिया में जो बिल्डिंग है, यही खरबों अरबों रुपए की है। इसी तरह इस तरह की हज़ारों बिल्डिंगें हैं। आप देख रहे हैं 5,000 हमारे आउटलेट्स हैं, और इसके अलावा हमारे 60 रीजन्स हैं, 9 जोन्स हैं जहाँ जोनल मैनेजर बैठते हैं, रीजनल मैनेजर बैठते हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से बताना चाहूँगा, ये 14,000 एम्प्लॉइज़ नहीं है, मैं कहूँगा 14 लाख जो है ना हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाबस्ता होते हैं। वेंडर्स होते हैं, उसके बाद लोडर्स होते हैं, पैकिंग वाले होते हैं, दुकानदार, लैंडलॉर्ड होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हमारा जोशो खरोश अब भी उसी तरह है। अगर खुदा न खास्ता हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, ये खुशफहमी में ना रहे हुकूमत वक्त, अगर हमारे मंडे को कोई खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव आता है तो हम दोबारा डी चौक पे उससे बड़ी तादाद में धरना देंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? आदिल खान। आदिल साहब कहाँ से हैं? एबटाबाद से। क्या कहेंगे, क्यों नहीं मसले मसाइल हल हो रहे? अगर आप लोग जब डी चौक गए थे, अगर मसले मसाइल हल होने होते तो उसी वक्त हो जाते, फिर आप लोग को वापस बुलाया, पीर तक का टाइम दिया, यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी मुश्किल में आप लोग कर रहे हैं। अगर किसी ने मसला हल करना हो तो वो तो उसी वक्त कर देते। ये तो राना सनुल्लाह साहब ने बोला है कि जरा वो दूसरा वजीर अपना सनत व पैदावार का राना तनवीर साहब, उनकी कोई डेथ हो गई है, भाई फोत हो गए हैं, वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह वो हमारे मसले, और वो पीर को आ जाएंगे।
पीर को आएंगे। और अगर आप लोगों के मसले हल नहीं होते देन वापस जाएंगे? फिर ना मसले नहीं, फिर डी चौक की तरफ जाएंगे, फिर हाँ फिर इंशाल्लाह जीना होगा मरना होगा, फिर धरना ही होगा। डरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? जी मेरा नाम आसिफ हुसैन है। कहाँ से हैं? मैं इस्लामाबाद रीजन से बिलोंग करता हूँ। और आप तो हमारे अपने हुए फिर। जी अपने ही अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जो है अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट हो रही है, इस्लामाबाद रीजन वाले कोशिश कर रहे हैं कि जो दूर दराज से जो भाई आए हैं उनको सपोर्ट भी करें और उनकी परेशानियों को। अच्छा, जितने यहाँ पे मुलाजमीन आए हुए हैं इनका उठना बैठना खाना पीना आप लोग करें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करें? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो सबसे पहले इनको जो दे रही थी उसको बंद किया है, मुआशी कत्ल कर दिया उन्होंने क्या देना है। हम अच्छाई की उम्मीद इस तरह लगा रहे हैं कि अभी जो हमारी लीडरशिप ने उनके साथ जो कमिटमेंट्स किए हैं, कोई जो मीटिंग्स हुई हैं उनसे कुछ अच्छाई की उम्मीद लगी है। राना सनाउल्लाह साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा जी कि जो तनवीर साहब हैं जो मिनिस्टर हैं मुतलका, उनके भाई फौत हुए हैं, वो वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह मन जिस तरह ये डिसीजन लिए गए वापस लिए जाएंगे। तो इस बुनियाद पे हमने अपनी लीडरशिप पे एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह 100%। जिस तरह लीडरशिप ने कहा, हम तो वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं थे डी चौक से, लेकिन हमने अपनी लीडरशिप की बात मानते हुए हमने बैक फुट लिया। और बैक फुट इसलिए लिया जाता है कि इससे बड़ा छलांग लगाने के लिए अगर हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे जो मुतालबात हैं जो लीडरशिप के साथ बात हुई है मन तस्लीम ना किए, तो जिस तरह मेरे भाई ने आप इससे पहले कहा है कि हम सिर्फ डी चौक नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएंगे, हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे, फिर हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए कि हम कुछ सियासी लोग हैं नहीं या हम डरने वाले हैं नहीं कि हमें कुछ सियासी तौर पर हम ये बैक फुट पर ले जाएंगे या मारेंगे या कुछ। हम इन चीज़ों से नहीं डरते अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने हक़ के लिए आप अपना हक लाजमी लेके जाए। और स्पेशल सिंध से भी लोग आए हुए, इनसे भी बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल कयूम। कहाँ से आए? मैं सक्कर से आया हूँ। सक्कर से आए? सक्कर में तो पीपल्स पार्टी है और ये पौधा लगाया हुआ भी पीपल्स पार्टी के। जब ये हुकूमत आती है आप लोगों के लिए मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्या कहेंगे क्यों नहीं ये मसले मसाइल हल हो रहे? जी ये 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये इदारा कायम किया था, उसके बाद इसे वसी किया गया। ये 200 स्टोरों पे मुश्तमिल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 4000 से ज़ायद स्टोर हैं। यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं इस ऑफिस का भी इफ्तिताम शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। आपने पूछा तो मैं बताता चलूँ, नून लीग हमेशा वर्कर दुश्मन है, नून लीग वही है। नून लीग जब भी ये आती है तो इदारे तबाह होते हैं, सिर्फ ये सरमायादारों को बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो जुल्म किया गया है वो यही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर के नाम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके ज़रिए गरीबों को राशन मिलता है, इन्होंने वो बंद किया। 15 तारीख को वज़ीर आज़म ने ACC के इजलास में 60 अरब की मंजूरी दे रहा है, जबकि रातों रात शब खून मारते हुए 16 तारीख को इन्होंने महकमे बंद किए हैं। 28 महकमे जिसमें यूटिलिटी स्टोर है। बताता चलूँ मैं कि यूटिलिटी स्टोर वो वाहिद इदारा है जो महंगाई को कंट्रोल करता है। यूटिलिटी स्टोर वो वाहिद इदारा है जो कुदरती आफात, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो बारिशें हो, हर वक्त पूरे पाकिस्तान को अशिया मुहैया करता है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारा कुछ है। 4000 से ज़ायद हमारे स्टोर हैं, उसके अलावा 14000 मुलाजमीन हैं। इसी से वाबस्ता 50,000 तकरीबन है। इनके ख़ानदानों को जो है इन्होंने मुफलिस बनाया। जिस तरह बजट के अंदर तनख्वाह बढ़ती है, जितनी वाम बढ़ती है उसके मुताबिक आप लोगों की बढ़ जाती है? जी नहीं, ये एक इतना बड़ा अलमिया है कि पीपल्स पार्टी के दौर में ही हमारी 50% तनख्वाह है। अभी 4 साल से मुसलसल हमारी 100% तनख्वाह दूसरे इदारों को मिल चुकी है। जैसे अभी जो हालिया बजट में 25% है, इससे पहले 35% है। इस तरह 100% हम पीछे हैं तनख्वाहों के हिसाब से। और ड्यूटी के हिसाब से भी हर जगह 6 से 8 घंटे, हमारे वर्कर 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। और ये वो सोने की मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। आप ये देख सकते हैं, या अरबों रुपयों की यूटिलिटी की प्रॉपर्टी है, ये नून लीग वाले उसे बेचना चाहते हैं। इन्हें अगर ये इदारा बंद होता है तो सवाए आप लोगों की गाड़ियों के और बिल्डिंग के अलावा हुकूमत को क्या मिलेगा? हुकूमत को यही चाहिए भी। जी हुकूमत को यही चाहिए। देख लें आप, एक तरफ 14 या 16 अरब के जो है ना टोटल सामान पड़ा हुआ है मुख्तलिफ रीजनों के वेयर हाउसेज स्टोरों पे, और हमारी तरफ 24 अरब का कर्जा है। बड़ी बात यह है कि हम खुद खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। आज तक 1 रुपया नहीं दिया। आपकी तनख्वाह गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं देती? नहीं देती, हम खुद देते हैं। बल्कि टैक्स की मद में हम 2.5 से 2.5 अरब माह ना देते हैं। मतलब कि
25 अरब देते हैं। जब से ये यूटिलिटी है 130 अरब हम इन्हें दे चुके हैं। तो अभी आज 5वां दिन है, कितना नुकसान हो चुका है? जी ये अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और तमाम लोग महरूम है सस्ती अशिया से। ये लोग इसी तरह चाहते हैं कि महंगाई हो, हमारी तरफ ध्यान न जाए। मैं आपको ये वाज़ह बताता हूँ कि कराची से लेकर खैबर तक मजदूर यहाँ पर है, गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर तक मजदूर है। आज 5वां दिन है, आपने हमारा हौसला देखा। 2018 में भी हमने डी चौक से धरना देकर कामयाब हुए थे। परसों हमने सिर्फ इनको ट्रेलर दिखाया डी चौक पर पहुँच करके। और अगर सोमवार को जिस तरह इन्होंने कहा है, हम उनका कहना माना है, अगर सोमवार के दिन हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा डी चौक पे वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। या तो हमारे यहाँ से लाशें जाएंगी या फिर जो है हम अपना हक मनवा कर जाएंगे। जी आपने इनकी बात सुनी, क्या कहेंगे? क्या नाम है? जावेद अबड़ो, कहाँ से हैं? हैदराबाद सिंध। हैदराबाद सिंध से। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा अभी यल में ये हो गया है, यूटिलिटी स्टोर बंद होने से आज मार्केट अप हो गई। दुकानदारों ने बड़ा फायदा लेना शुरू कर दिया है। रेट बढ़ा दिए, घी के रेट बढ़ा दिए, दाल चना के रेट बढ़ा दिए। ये बड़ा जुल्म हो गया यूटिलिटी बंद होने की वजह से। जब यूटिलिटी स्टोर होता था तो यही दुकानदार होते थे यार मर गए हैं, यूटिलिटी स्टोर पे हमारी कारोबार हमारा खत्म हो गया है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, खुदारा यूटिलिटी स्टोर को बहाल करो। बहाल नहीं होगा तो गरीबों में पिस जाएगी, महंगाई उरूज पे हो जाएगी। तो मेरा ये मुतालबा है यूटिलिटी स्टोर को बहाल करो। लेकिन जी इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ है, मैं एक टेंट के नीचे मौजूद है और टेंट के अंदर से भी बारिश गिर रही है, काफी मुश्किलात है। मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मलिक अजीज। मलिक साहब कहाँ से आए? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद की? तो मुझे ये बताएं, आपकी तरफ तो ये इतने मेहमान आ गए, कब मसले मसाइल हल होंगे इनके? देखिए जी बात यह है, अल्लाह पाक का ये करम है, अल्लाह पाक ने हमें मेहमानों की सूरत में ये अफराद भेजे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और इस कड़े मौसम में जो हो सकता है हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए अलग एक सेपरेट खाने का हमने निज़ाम बनाए हुए हैं। रहायश के लिए जो हमारा I-10 में ऑफिस है वहाँ पे प्रॉपर रहायश का निज़ाम हमने बनाया। अच्छा, इतनी ज़्यादा समय, रात को भी सर्दी होती है, बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है और ये पहले से भी जज्बाती हो रहे हैं, इनके हौसले पस्त क्यों नहीं हो रहे? देखिए जी हमारे बच्चों का रिज़्क जा रहा है। दूसरा ये जो सबसे बड़ी बात है कि हम हक पे हैं। हम गवर्नमेंट से कोई गैर कानूनी गैर आईनी कोई रेवेन्यू नहीं मांग रहे। हमारा सिंपल से एक मेथड है कि हमारा जो एक इदारा है खुद मुख्तार इदारा है, हम खुद इसकी तनख्वाह जनरेट करते हैं, खुद जो है अपने क्या नाम है मुलाजमीन के लिए एक पैकेज ऐलान करते हैं और तकरीबन अरब सवा 2 अरब मंथली हम गवर्नमेंट के टैक्स की शक्ल में रेवेन्यू देते हैं। यार इससे बड़ी कोई बात है? एक आधा इदारा प्रॉफिट में लास्ट 6 मंथ से प्रॉफिट में जा रहा है। यार आपको क्या लगी आप उसको बंद करने जा रहे हैं? 14,000 हमारा मुलाजमीन है और कम से कम 3 लाख उससे रिलेटेड कंपनीज वेंडर लोग वो मुस्तफीद हो रहे हैं। यार आप क्यों खुदा का कार बन के हम पे गिर रहे हो कि एक चलता फिरता खिलता फुलाता फूल जो है आप तोड़ने लगे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा गरीबों का एक मस्कन है। गरीब यहाँ कुछ आस लेके आता था, गरीब की वो आस ना तोड़ो खुदारा। अब आप ये देख लें कि 5वां दिन आज आप लोगों को धरने का है। एक आधा दिन 2 दिन पहले आपका ये बंद हो चुका था। तो जो कस्टमर या जो लोग आप लोगों के यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफीद होते थे वो अब आम दुकानों पे जा रहे हैं और उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो ये समझ लें कि अरबों रुपए का नुकसान तो इन 5-6 दिनों में हो गया। जी डेफिनेटली देखें महंगाई का एक बेहतरीन जो है ना वो सदेबाब जो यूटिलिटी स्टोर है। जिस मार्केट में यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे जो दूसरा दुकानदार है वो सबाब नहीं जा सकता। वो 10 रुपये 20 रुपये नीचे आएगा तो तब अपने कस्टमर को मूव कर सकेगा। अदरवाइज जो यूटिलिटी का कस्टमर खुदा जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैं आपको व्हाट्सएप चेक करवाता हूँ। अभी भी मेरा कस्टमर सुबह आके दरवाजे पे खड़ा होता है, ये आज खुलेगा। खुदा की कसम वो आस लगाए बैठे कब ये ताला खुलेगा, कब हमें 1 रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस टाइम जो सूरत हाल है वो आपको भी पता है, आप भी माशाल्लाह फैमिली वाले होंगे, घर चला रहे हैं, मैं भी फैमिली, आपको पता है कि हर बंदा 1-1 रुपए की 25 पैसे की भी बचत जहाँ से हो रही है वहाँ जा रहा है। लेके रहेंगे इंशाल्लाह अपना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रियाज अहमद मेरा नाम है जी। रियाज साहब किधर से? हम रहीमियर खान से आए हैं जी बेसिकली। तो क्या लगता है कि पीर वाले दिन तमाम मसले हल हो जाएंगे? एक तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जितने भी एम्प्लॉइज़ आपको नज़र आ रहे हैं सरों पर कफन बांध कर निकले हैं। मार तो इन्होंने हमें ऑलरेडी दिया है, अब हम अपना हक लिए बिना बिल्कुल नहीं जा सकते। हमारी लाशें तो जा सकती हैं, हम ऐसे नहीं जा सकते। पर अगर इस डिसीजन की बात की जाए
तो आप ये देख लें कि जितनी अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपकी किसी और जगह नौकरी लग ही नहीं सकती मरते दम तक, तो फिर इतने 14,000 एम्प्लॉयज़ को फारिग कर देनी, ये 14,000 लोग नहीं 14,000 ख़ानदान है और इनके साथ मुंसलिक इतने काफ़ी लोग और भी हैं, तो हुकूमत को क्या मिलेगा? सर ये देखिए 14,000 ख़ानदान, ये 14,000 ख़ानदान के साथ 14 लाख ख़ानदान, तो 70 लाख ख़ानदान वो भी तो है जो इससे बेनिफिट ले रहे हैं। वो हुकूमत अगर सब्सिडी दे रही है, करोड़ों में लोग हैं और 70 लाख से करोड़ों में चले जाते हैं, और जो हुकूमत सब्सिडी हमें प्रोवाइड कर रही है तो वो हम मनोज जो जिस तरह सब्सिडी हमें आ रही है वैसे कि वैसे हम आवाम में डिवाइड कर देते हैं, ना कि वो हमें देती है। और ये हुकूमत जो कह रही है कि हम इदारा बंद कर देंगे, ये इदारा जो है अपने पाँव पर खुद खड़ा हुआ है और अपनी जो तनख्वाहें, सैलरियाँ और जितने भी आल एक्सपेंसेस हमारे हैं वो इदारा खुद बर्दाश्त कर। आपको लगता है पीर वाले दिन आप लोगों की बात मान ली जाएगी? मे भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी तक तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अगर ना हुआ वापस जाएंगे? नहीं जी, मैंने पहले जिस तरह आपको अर्ज किया कि हम सरों नहीं जाएंगे, सरों पर कफन बांध कर निकले हैं, हम तो मर के निकले हैं, हमारी तो अब जिंदा लाशें खड़ी हैं। अगर उधर भी जाएंगे तो जब तक हमारे मामला हल नहीं होते, हल्फन हम कहते हैं कि हमारी लाशें जाएंगी, हम सरों पर कफन बांध कर निकले हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि हम लोग कफन पहन के आए हुए, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? सईद हुसैन शाह, खानेवाल रीजन से जी। खानेवाल जी। कब मसले हल हो रहे हैं? देखो जी, कितना अर्सा हो गया आपको जॉब करते? हमें 15 साल हो गए हैं और आप पक्के हैं, पक्के मुलाजिम? रेगुलर मुलाजिम हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आप लोगों की तरफ 17 साल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, इतना सुस्त इदारा है ये इन्होंने तो मार के रख दिया है, मुल्क का बेड़ा घर कर दिया है। ये 17-20 साल रिटायरमेंट भी हो गए हैं। डेली वेजेस जो हमारे होते हैं ना, वो बेचारे 60 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने मुस्तकिल नहीं किया। तो ये क्यों नहीं मसले हल हो रहे? क्या आप लोगों के पास क़यादत अच्छी नहीं है या ये इदारा कमा नहीं रहा? क्या मसला क्या है? ये गवर्नमेंट के सारे मामला होते हैं। ये कि हमारा गवर्नमेंट, ये अदारा जो है गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी कि वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अंडर में है। चाहिए तो उनको है, अदारा तो देती तो गवर्नमेंट है ना, तो इनको चाहिए कि इनको सबको रेगुलर करें। जो मामला था उन्होंने क्या हमारा जीना मरना वो कर दिया है, हम पागलों की तरह रोज फिर रहे हैं बारिश में। ये सारे लोग मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। हमारे पास अब खर्चे के पैसे भी नहीं हैं, मुलाजिम है, जेब से खर्च कर रहे हैं, रोडों पे हम सो रहे हैं। इनको चाहिए कि हमारे मुतालबात माने और हम अपने बच्चों के पास हैं। क्योंकि जब आप लोग डी चौक गए थे तब आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, बजाय कि पीर तक आप लोगों को यहाँ रुकते रहे। देखो जी, उन्होंने हमें, जैसे हमारे लीडरान ने हमें कहा जी उनके इशारे पे हमने चलना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, उनके जो हमारे पैदावार सनत है राना तनवीर साहब, उनके भाई फौत हो गए, तो भाई मुतालबात सोमवार तक आपके माने जाएंगे। आप बारअमन लोग हम थे और परअमन तरीके से बैठे हैं हम। इंशाल्लाह अब अगला लायमल है जो हमें बताएंगे इंशाल्लाह। हमारे कफन, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरा भी कफन, मैंने कलमा भी मुसलमान हूँ, कलमा लिख के रखा हुआ है कि कफन बिल्कुल तैयार है हमारे, मर के उठेंगे, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, जब तक आप लोग को आपके हकूक नहीं मिलते, आप लोग वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मैं, ये सारे मेरे भाई खड़े हैं, हम मर के जाएंगे। मैं हल्फन कहता हूँ, पहली मेरी जान, खून निकलेगा इंशाल्लाह, लाशें जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। डरना होगा। यूटिलिटी स्टोर जिंदाबाद, यूटिलिटी स्टोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? वकील अहमद, रहीम यार खान से। रहीम यार खान से आए हैं। तो रहीम यार खान से तो अब तीसरा चौथा दिन हो गया आए हुए, आज तो 5वां दिन है। क्या क्या मुश्किलात आई हैं आपको इधर? जो यूटिलिटी स्टोर की जो इंतजामिया आपको लेके आई है, उनसे कोई गिला शिकवा है? नहीं जी, माशाल्लाह इंतजामिया हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। खाते पीते आप अपने पैसों से? नहीं, हमें खाना मिल रहा है, यहाँ पे रिहाइश भी मिल रही है। रिहाइश आपकी सामने वाले यूटिलिटी स्टोर के अंदर ही? I9 में हमें रिहाइश दी है। आप सारे रात को I9 में? ऑफिस में, ओरिजिनल ऑफिस जहाँ पे है ना, वहाँ पे इस्लामाबाद का, वहाँ पे आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इंशाल्लाह जरूर जी। अब आपको हुकूमत की यहाँ की देर है। हाँ जी, हमें अब ये जो हमें अवान बाला में बैठे हुए वजीरान ने जो हमें टाइम दिया है सोमवार का, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोगों की बात ना सुनाई गई और आप लोगों के ऊपर मिसाल के तौर पे लाठी चार्ज कर दिया गया या आप लोगों को यहाँ से कहा गया कि जी बस वापस जाएं, ये मामला हल नहीं हो सकता, देन? नहीं जी, ये हो भी नहीं सकता, मुश्किल है। हम अपना कफन बांध कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए निकले हैं।
ये कभी नहीं होने देंगे। इनको हमारी लाशों से गुजरना होगा। अगर हमारे ये जो लेटर हमारा वाइंड अप का किया है इन्होंने, जब तक ये हमारा लेटर वापस नहीं करते, हमारी नौकरियां बहाल नहीं करते, कोई मुलाजिम यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारी लाशों से गुजरना होगा इनको। आप अपना हक लेके जाएं। इंशाल्लाह ज़रूर, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम वापस नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? तौसीफ बलोच। कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से आए हैं। लाहौर में तो पंजाब का लाहौर और लाहौर की नून लीग, तो फिर भी हैप्पी नहीं आप? नून लीग है तो ये मसले हैं ना, नून लीग ना होती तो ये मसले ना होते कभी। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कब ये आपको कितना अर्सा हो गया जॉब करते? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल हो चुके हैं। तो 18 सालों में जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो ऐसे मसले मसाइल शुरू हो जाते जब भी आते हैं हम जलील ही होते हैं। हैं। वोट भी तो आप लोग ही देते हैं। हम वोट दे के जलील हो रहे हैं ना। ये अगर अवाम के वोटों से आपने आखिरी इलेक्शन में वोट किसे दिया? हमने शेर को दिया? नहीं दिया हमने। पीटीआई को दिया? हमने पीटीआई को वोट दिया। हमने पीटीआई को, पहले शेर को देते। शेर को अल्लाह ताला ने ये बड़ा कर्म किया, आज तक ये गुनाह हुआ ही नहीं शेर को वोट देते। अच्छा, शेर को दिया ही नहीं आपने? कभी जिंदगी में नहीं दिया। तो अब क्या लगता है आप लोग की बात मान ली जाएगी? मुझे नहीं लगता। फिर क्या करेंगे? अगला लाए अमल क्या होगा? फिर दोबारा डी चौक जाएंगे? हम आए क्या लेने इधर? हम पिकनिक मनाने थोड़े आए हैं। डी चौक में बैठने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं। आज आप लोगों का 5वां दिन है। कितना तंग हो गए, फैमिली से दूर हैं आप, इधर रिहाइश नहीं है, खाना पीना जेब से कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है। ये देखें सामने बारिश आ रही है ना, सड़कों पे सोए हुए सारे बंदे। हम इतने वो अमीर तरीन महकमे से नहीं है कोई हमें अच्छे होटलों में हमें कमरा मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए। अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, फिर भी इनको पता नहीं क्या मसला है यार। क्यों इनको मौत पड़ रही है? क्यों हमारे महकमे के पीछे पड़ गए हैं ये लोग? जब भी आते हैं हमारी नौकरी खतरे में होती है। जब नून लीग की हुकूमत आई पिछले 1.5 साल में, जब भी हम लोग एक एक दिन उंगलियों पे गिनते थे, आज ये गेम डालेंगे, आज डालेंगे, आज डालेंगे। अब तो डाल ही दी है उन्होंने यार, अब तो डाल ही दी है ना। अब क्या रह गया है? मरना ही बाकी रह गया। बाकी क्या रह गया? बाकी यानी कि आपको जब तक आपके हकूक नहीं मिलते, बेशक हफ्ता और लग जाओ, वापस ही जाएंगे। खुदा की कसम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें अपना हक चाहिए बस। जो सियासी जमात हमें हमारा हक दे देगी हम उसके साथ खड़े हैं। हमें तो अपना हक ही चाहिए ना, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजी चाहिए। हमें खुदा अल्लाह ताला ने रोजी दी है, ये छीन लेते हैं आगे। ये जमीन पे खुदा बन गए हैं यार। नहीं जी, मैंने इतने ज्यादा धरने कवरेज उन पे दी, इतने ज्यादा एहतजाज पे कवरेज दी, मगर ये जो यूटिलिटी स्टोर के ये मुलाजमीन है, इतने पुरजोश मैंने नहीं देखे कि इनमें एक बंदा भी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इधर जितने एम्प्लॉय हैं सबके पास उस चीज़ का नॉलेज मौजूद है कि कितने अरब का क्या हुआ, कब हमारी नौकरी ख़त्म हुई, एक एक चीज़ का नॉलेज है। और दूसरी ये चीज़ कि ये मैंने वाहिद लोग देखे जो ये कह रहे हैं कि हम कफन पहन के आए और हम लोग वापस। इससे पहले हम मुख्तलिफ पार्टीज के धरने देखते थे, वो ये होता था कि वो वापस चले जाते थे या किसी बात पे आ जाते थे। इनका ये कहने, मैंने जिस भी बंदे से बात की है कि जब तक हमारा हक नहीं मिलता हम वापस नहीं जाएंगे। क्या नाम? मोहम्मद सदीक सरोई, सक्खर रीजन से आया हूँ मैं। सक्खर यानी कि सिंध से आया हूँ। सिंध की तो फिर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के घर से आए हैं हम। तो वो तो उन्हीं का ये प्रोजेक्ट था, तो आप लोगों को फिर क्या हो गया? फिर वही नून लीग आई है, जब भी आती है हमें बेरोजगार करती है, ये हर मुलाजिम को बेरोजगार करती है। हम वोट आपने पीपी को ही दिया? पीपल्स पार्टी को दिए हम वोट, पीपल्स पार्टी को दिए। उसके अलावा किसी पार्टी को नहीं देते हैं हम। ये भी चीज मेरे इल्म में इजाफा कर दें कि सिंध हमेशा पीपल्स पार्टी को ही वोट क्यों देते, किसी और पार्टी को क्यों नहीं देते? पीपल्स पार्टी रोजगार देती है। ये मिल गया? हाँ, हमें मिलेगा इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन। अभी भी देखा जाए तो जरदारी साहब हुक्मरानों में ही शामिल होते, सदर हैं, तो क्या करेंगे? क्या कोई उम्मीद है पीर वाले दिन कोई काम हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला हमारा काम हो जाएगा। वो उन्होंने असद जरदारी ने अपने बंदे भेजे, मिनिस्टर भेजे हैं हमारे पास, वो बातचीत चल रही है। हमें पूरा जो यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमारा इदारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों की पीर को सुनवाई नहीं होती और आपको कहा जाता है वापस जाएं, फिर घर वालों को कह कर आए हम मर के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जब तक हम अपना लेटर नहीं लेके जाएंगे। और ऐसे लेटर नहीं मिला, हमारा इदारा ओपन नहीं हुआ, हम मर के आएंगे, हम अपना हक लेके आएंगे। हम अपना कफन सर से बांध कर आए हैं। हम हमारा वाहिद इदारा है जो खुद कमाता है
खुद ही रोज का ये तनख्वाह देता है, किसी का गवर्नमेंट का कोई भी। जिस तरह बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती है उसके मुताबिक आप लोगों की बढ़ती नहीं, हमारी नहीं बढ़ी है। हमारी 4 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी है। 100% हमारी तनख्वाह बढ़ी है, वो नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। ऐलान हो गया था, ऐलान हो गया। किस हुकूमत ने किया था? साहब पीपल्स पार्टी ने किया था, वफाकी हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने किया था। अभी तक हमें एक टूटी कोड़ी भी नहीं मिली है, पाई भी नहीं मिली है। फिर भी वोट पीपी गई। पीपल्स पार्टी हम पीपल्स पार्टी का वोटर है। पीपल्स पार्टी यानी कि वो कुछ दे ना दे, आपने पीपी के वोट। आई पीपल्स पार्टी देती है। अब हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम पीपल्स पार्टी की मुखालफत करेंगे। हमारे बच्चों का रोजगार है, हम अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आए इधर, हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे? बड़े बड़े 14,000 मुलाजिम में 14 लाख खानदानों और 14 लाख से जो कनेक्ट है वो गरीब मुस्तक BSP वाले कस्टमर, हम वो BSP वालों को भी रिलीफ देते हैं। यूटिलिटी स्टोर वाइड इदारा है जो ना कोविड आई थी और जल्जले आते हैं, फ्लड आती है, हम सर पे हम सबसे आगे होते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अमीरुल अमीन चित्राल से बिलोंग करता हूँ। क्या कहेंगे, कब मिल रही है नौकरी अब आपको? पीर वाले दिन मिल जाएगी? हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं, हम बहुत इंतहाई गरीब लोग हैं। आप यूँ समझो हम चित्राल से तकरीबन 1000 किलोमीटर सफ़र करके इधर पहुँचे हैं और हम बल बच्चेदार लोग हैं और हम पाकिस्तानी सिटीजन ही हैं और हुकूक हमें मिलना चाहिए। लिहाजा हम मीडिया के थ्रू से जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये बावर कराना चाहते हैं, आप हमारा मसला हल करेंगे, यूटिलिटी स्टोर बहाल करेंगे, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट्स को परमानेंट करेंगे। अगर आप अपने जो किए हुए काम को वापस नहीं ले लेंगे, हम इधर बैठे रहेंगे, हम धरना दे देंगे। ये हमारा कफन है, हम इंशाअल्लाह ताला हम अपना इधर ही मरेंगे। ये सारी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट की है। ये गद्दार हुकूमतों की पॉलिसी है, ये मुसलमानों की कोई हुकूमत नहीं है, ये फ्रॉडियों की हुकूमत है, ये फासिकों की हुकूमत है, ये फाजिरों की हुकूमत है। ये हमारे गरीबों के ऊपर जुल्म करे। हम मिडिल स्टेज के लोग भी नहीं है, हम सबसे लोअर स्टेज के लोग हैं। हम जो है ना, हम बेरोज़गार अगर होंगे, हमारे फैमिलीज और हमारे बच्चे मतलब है कि हमारे अपने जो अब खुद कमाते हैं और ख़ुद खाते हैं, हम गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देता है। जो हम मुलाजिमत करते हैं वो खुद कमाते हैं और खुद पे गवर्नमेंट हमें कुछ भी बेनिफिशियल नहीं देता है। आपको कितना अरसा हो गया जॉब करते? हमारा 12 साल हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस को भी परमानेंट नहीं कर। जब भी ये हुकूमत आती है मसले मसाइल शुरू, ये गवर्नमेंट आती है, ये मजदूरों को गरीबों को ये परेशान कर देती है। लिहाजा हम ये जनाब चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये अपील करते हैं कि जनाब वाला, हम आपके शहर में आए हुए इंसाफ के तकाजे पे आए हैं, आपके दरवाजे के पीछे बैठे हुए हैं, आप हमारे ऊपर सोमोटूनेटूस ले ले, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। गरीबों की चूल्हा बंद न करो और गरीबों को ज़रा इंसाफ जीने दो, बेरोज़गार न करने दो। अगर हुकूमत चलाना है तो हम आप तुम्हारे साथ हैं, अगर हमें बेरोज़गार करेंगे हम इधर ही मरेंगे। पूरी दुनिया आपके ऊपर तमाशा लगाएगा कि गरीबों के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप अंदाज़ा करें मियां नवाज शरीफ साहब, हमने आपको वोट दिया है, हम आपको सपोर्टर हैं, लेकिन आप हमारे वोटों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात कान खोल। आप अभी आपने नून लीग को सपोर्ट किया, अभी भी नून लीग में ही है। हम अभी आपको सपोर्ट किया था, आपको वोट दिया है। अब पार्टी छोड़ेंगे आप इंशाल्लाह अगर हमारा ये मुतालिबा नहीं माना, यूटिलिटी स्टोर बहाल नहीं किया, 14,000 जो है ना एम्प्लॉइज को अगर बहाल नहीं किया, गरीबों को अगर दर्द नहीं सुना, तो हम भी समझ लेंगे कि आप जो है ना फाजिरों की हुकूमत है, फासिकों की हुकूमत है। हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। हम अब अपने हक के लिए इधर आए हैं, हम लेके जाएंगे, हम मरेंगे, हम जिएंगे। लिहाजा जनाब चीफ जस्टिस साहिब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सिर्फ हमारा यही मुतालिबा है। हमारा कोई गवर्नमेंट से कोई झगड़ा, कोई फसाद फिरना की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ हम बेरोजगार हो रहे हैं। हमारा चूल्हा जल रहा है, ये बुझ रहा है, इसको जलाओ, इसको हमें इंसाफ दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो हम मैंने 85 बंदे चतराल से आए हुए, इस बारिश के नीचे हम खड़े हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 32,000 रुपये हमारा तनख्वाह है। सुन लो, अभी आने वाले महीने के लिए हमारे पास खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, न बच्चों की फीस होगी, न बिल हम अदा करेंगे। बेहतर होगा हम इधर ही मरेंगे। नहीं जी, आपने इन लोगों की बात सुनी। तमाम जितने मुलाजमीन हैं सबका ये कहना है कि हम कफन पहन के आए हैं और जब तक हमारे हकूक हमें नहीं मिलते हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये वाहिद ऐसे लोग हैं, इससे पहले मुख्तलिफ जो भी पार्टियां धरने करती थी हम लोग जाते थे, वो इतने जज्बाती नहीं होते थे। वो होता था हल्की सी बारिश हुई चले गए। मैं पहले दिन से आ रहा हूँ, आज 5वां दिन है, मुझे पहले से भी इनकी मिकदार ज़्यादा लगती है और ये उसी तरह पुरजोश है जिस तरह पहले दिन थे। और इनका ये कहना है अगर पीर वाले दिन हमें हमारे हकूक ना मिले, हम कफन पहन के आए, हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे और हम लोग यहाँ से डी चौक जाएंगे, डी चौक में भी बात ना बनी हम लोग पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब तक हमें हमारे हकूक नहीं मिलते हम लोग वापस नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे जी? क्या नाम है? मामून अख्तर जी। कहाँ से हैं? मुल्तान से जी। क्या कहेंगे, उम्मीद है पीर वाले दिन मसले हल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह जी, हमें सबसे पहले तो अल्लाह पर उम्मीद है, उसके बाद हमें पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि वो इस दरमियान में जो मसालत के ये प्रोजेक्ट उन्हीं का है जी, उन्हीं का प्रोजेक्ट है और मसालत का किरदार अदा कर रही है। गिलानी साहब से बात हुई है और सदर साहब से बात हुई, इंशाल्लाह जल्द मामला हल हो जाए। और अगर आप लोगों के पीर वाले दिन मामला हल नहीं होते, 10 दिन और आगे काम चला जाता, फिर क्या करेंगे? जितने दिन भी चला जाए हम यहीं रहेंगे, हम अपना हक लेकर जाएंगे, हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं। तो यहाँ आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं है? बारिश हो रही है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, कितनी मुश्किलात है आप लोग? आज 10 दिन की तंगी कल का हमारा पूरा मुस्तकबिल के लिए बेहतर है और हम ये 10 दिन की तंगी इंशाल्लाह ज़रूर बर्दाश्त करेंगे और यहीं पर ही रहेंगे जब तक हमारे मामला हल नहीं होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने देखा, मेरा कैमरामैन एक बार चारों इतराफ दिखाए कि जितने पहले दिन से लोग मौजूद थे, आज 5वां दिन है मुझे आते हुए, उतने ही लोग हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा मौजूद हैं। मेरे साथ एक आखिरी बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मोहम्मद इकराम है जी, मैं खानेवाल से आया हूँ जी। क्या कहेंगे, कितना अर्सा हो गया आपको जॉब कर? मैं 1994 में भर्ती हुआ था। 1994? हाँ 1994 को। आपने तो फिर ये इसका यूटिलिटी स्टोर का सारा वक्त देखा है, कितनी बार इसके ऊपर यूं का सवाल आ चुका है जिस तरह का भी है? 1998 में हमें नवाज शरीफ ने निकाला, फिर 2009 में हमें जरदारी ने बहाल किया, ये जरदारी ने हमें बहाल किया। इसके बाद इंशाल्लाह पीपल पार्टी हमारा पूरा साथ देगी। और जब नून लीग की हुकूमत आती थी यही मसला हो जाता? यही मसला होता है, जब भी नून लीग की यही मसला होता है, मजदूरों के हकूक ये नहीं पूरे करते। नहीं तो ये यूटिलिटी स्टोर को अगर बंद करते हैं तो बिल्डिंग और गाड़ियों के अलावा और इन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्हें यही चाहिए भी, यही चाहिए इन्हें, ये बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग चाहिए, हजारों की तादाद में बिल्डिंग्स हैं। आप देख ले, 1994 का मैं अप्लाई हूँ, तो फिर ये हमें यकदम कह दे आप घर चले जाएं, तो फिर देख लें। फिर आप पेशावर से लेके सिंध तक हर शहर में हर जगह यूटिलिटी स्टोर मौजूद है, हर जगह पूरे मुल्क में मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मौजूद। हाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इन्हें बिल्डिंग्स चाहिए। हाँ बिल्डिंग चाहिए इन्हें। हाँ तो क्या कहेंगे अगर आप लोगों का पीर वाले दिन मसला हल नहीं होता, वापस जाएंगे? तो हम नहीं, कफन बांध कर आए, इंशाल्लाह इधर ही मरेंगे, इधर ही जिएंगे, अपना हक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह बच्चों को। नहीं जी, इनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों के लिए आए हैं, हम वापस इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं, हम कफन पहन के आए हैं और हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, मगर अपना हक लेके जाएंगे। और इनका ये कहना है कि उम्मीद है कि पीर वाले दिन किसी बात के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए। अगर इन्होंने कहा हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो यहाँ 10 दिन क्या 15 दिन भी रुकना पड़ा तो हम हर तंगी बर्दाश्त करेंगे और इधर इस्लामाबाद में ही रुके रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।